नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं पूरे जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के ऑफिशियल हिस्टोरियन, उसी तरह हमने देखा है कि भाई आसिम मुनीर बन चुका है एक रियल एस्टेट सेल्समैन। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ही सेल्स यू व्हाट ही डजंट ओन, एंड ऊपर से उसके बाद वो एक स्नेक ऑयल उसके ऊपर लगा के अच्छे से बेच देता है। आसिम मुनीर साहब एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रीसेलर बन चुके हैं, जहां पर बलूचिस्तान की ऑयल, गैस, रेयर अर्थ, लिथियम और ये सब चीजें एकदम दांव पे लगा के अमेरिका को पूरी तरह से बेच चुके हैं। प्रॉब्लम इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि बलूचिस्तान का जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे आप सबको पता है कि कंटोनमेंट से बाहर आने से कतराती है। टू अ पॉइंट वहां पर डर बैठा हुआ है। और भारत में तो इस टाइम पे देखेंगे आप कि भैया अपने आप में पॉपकॉर्न की एकदम दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि भैया ये क्या होने वाला है। अब देखिए, मीर यार बलोच ने थोड़े टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया कल शाम को बलोचों की तरफ से, जो मैं आपके सामने अभी थोड़े टाइम में दिखाऊंगा आपको। इट इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जहां बलोचों ने अमेरिका को बोला है कि देखो भाई, तुम लोग जरा ये आसिम मुनीर की बातों में ना आओ, क्योंकि आसिम मुनीर की बातों में आओगे आप तो फिर भैया यू विल हैव टू फेस अस। एंड दैट टू मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ वेरी बिग थ्रेट, जो आज तक अमेरिका को मिली नहीं होगी, एंड स्पेशली फ्रॉम बलोच। ठीक है, बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है कि साहब, इफ यू एक्चुअली रीड दिस स्टेटमेंट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो बलोच यहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स हु आउटवर्डली प्रेजेंट देमसेल्व्स एज allies, एंड ये सब पूरा इन्होंने बोला। उसके बाद एंड में बोला, इफ एनी पावर इंटरवीन्स and becomes Pakistan's partner in the plunder of Balochistan's resources, then Balochistan will become a quagmire for them, in which they themselves will be trapped. China is a clear example, and its ambitions regarding Gwadar and CPEC have failed due to our resistance. बड़ा क्लियर मैसेज है, इसके आगे आप यू कांट गो वेल बियॉन्ड दिस। तो मीर यार बलोच ने तो उनको बोल दिया था, अंकल सैम सॉरी, रॉन्ग एड्रेस, यहाँ पर बलोचिस्तान का है, ये पाकिस्तान के आसिम मुनीर आपको बेच नहीं सकते। इसके बाद यहाँ पर बीएलएफ की तरफ से भी एक जबरदस्त स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है। पाकिस्तान ऑलरेडी हैज लॉस्ट, देखिए, ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ बलूचिस्तान, कॉन्वॉयज अटैक, ट्रेन्स नॉट वर्किंग, कितना कुछ वहां पर चल रहा है, हम सबको दिखता है वहां पर किस चीज से किस तरह से बलूचिस्तान में चीजें चल रही हैं। रोज कोई ना कोई बड़ा अटैक होता है, टू अ पॉइंट जो एक उनकी मेन ट्रेन थी वो चलने नहीं दे रहे अभी इस टाइम पे। ग्वादर इज अंडर सीज, वहां पर रोड्स के ऊपर ब्लॉकेड्स हैं, वहां पर कोई शिप्स आती नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर उसको अच्छे से एक पूरे पैकेज में बना के पूरा उसके ऊपर रबड़ी लपेट के ट्रम्प को बेच देता है और ट्रम्प खा लेता है। अब देखिए यार, पाकिस्तानी आर्मी का एक पुराना हैंडबुक है, उसके अंदर एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेइंग लिखा हुआ है कि इवन इफ यू डोंट कंट्रोल इट, मोनेटाइज इट, एंड दैट इज व्हाट पाकिस्तानीज आर ट्राइंग टू डू। ट्रम्प साहब को बस यही बोला होगा, ब्यूटीफुल मिनरल्स, फैंटास्टिक लिथियम, बेस्ट इन द वर्ल्ड, ट्रेमेंडस, ऐसी ऐसी चीजें बोली होंगी उसको, और ट्रम्प साहब बह गए वहां पर। अब आप देखेंगे कि देखिए, ये बड़ा एक 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 क्लियर सिग्नल आया अमेरिका की तरफ से, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड को इन लोगों ने टारगेट करा और उनको सैंक्शंस लगाए। उसके ऊपर भी इन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बोला, भाई वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर विक्टिम्स, पाकिस्तान शेल्टर्ड ओसामा बिन लादेन, वी फाइट टू सर्वाइव, नॉट टू टेरराइज। वो बड़ा क्लियर मैसेज है। इससे आगे देखिए, अमेरिका की जो हिपोक्रेसी है उसको मैसेज यू नो ऐसे ही देने देने का टाइम अब आ चुका है। बलूच हैव very clearly understood this. Baloch is like, बलोचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उसको आसिम मुनीर अमेरिका को बेचना इज लाइक मी सेलिंग द अंबानी हाउस टू समवन एल्स, और प्रॉब्ली ओएलएक्स या किसी चीज पे डाल के। आई मीन, पाकिस्तान को कराची की लाइटें ऑन कैसे करते हैं वो नहीं पता, अंडरवेयर कैसे बनाते हैं वो नहीं पता, लेकिन बलोचिस्तान में लिथियम और रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को ये लोग कंट्रोल करेंगे। ये बड़ा अच्छा है। तो बलोचिस्तान का जो फॉर सेल साइन लगाया है, वहां पर मुनीर को एक चीज लिखनी चाहिए, बाय एन ऑयल फील्ड एंड देन गेट टू इंसर्जेंसीज फ्री। उसके अलावा कुछ वहां पर होगा नहीं। देखिए, पाकिस्तान हैज लॉस्ट कंट्रोल, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। और ये मैं एज एन इंडियन नहीं बोल रहा, एनीबडी हु एनालाइजेस द अमाउंट ऑफ अटैक्स दैट हैव हैपेंड इन दैट एरिया विल नो कि भाई क्या क्या वहां पर चल रहा है। टू वो पॉइंट की पाइपलाइंस जो है इनकी ऊपर जो जा रही है उनके ऊपर आग लगा देते हैं। दे 3 pipelines have been busted in the past 6 months. 1200-1400 ये पाकिस्तानी सोल्जर्स have been killed.
प्रोटेस्ट गैलोर, मतलब बैक टू बैक प्रोटेस्ट। उसके बाद टू अ पॉइंट पाकिस्तानी आर्मी के वहाँ पर ऑपरेशंस, आपने लैंड देखा ही है, मैंने भी आपको कई चीज़ें दिखाई हैं। पाकिस्तानी आर्मी के ऑपरेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर गेट्स, उसके बाहर ये निकल नहीं पाते। चाइनीज़ वहाँ से भाग चुके हैं। चाइनीज़ वहाँ पर इतना गुस्सा है कि भई हर बारी कोई इंसिडेंट होता है पाकिस्तानियों से, वो लिटरली पैसे माँग रहे हैं। एंड ऊपर से ये चीज़ जो चाइना की है, वो लीगली तो चाइना की है, चाइना को बेच के रखी थी, अब वो उठा के इल्लीगली अमेरिका को बेचती है। देखिए, रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ अमेरिकन शुड अंडरस्टैंड, हूएवर पार्टनर्स विल विथ पाकिस्तान विल इनहेरिट द वॉर ऑफ बलूचिस्तान। एंड यहाँ पर देखिए, अमेरिकन्स का जो एक स्टाइल रहा है और अमेरिकन्स जिस तरह से काम करते हैं, एंड जिस तरह से अमेरिकन्स की जो पिछले एंगेजमेंट्स आप देखें हैं वियतनाम में, अफगानिस्तान में, थिंग्स डोंट लुक दैट क्लियरली फॉर देम, एंड इवन इफ दे पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेट्स से ये लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आते हैं, चाइना कहाँ जाएगा? चाइना चुपचाप वहां पर अपना मुंह में अंगूठा लेके बैठा रहेगा कि चाइना कुछ करेगा? भारत क्या करे क्या ना करे वो तो छोड़ ही दीजिए। व्हाट वुड चाइना डू जब उतना उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको पूरी तरह से थ्रेट किया जाएगा, ठीक है? एंड देखिए, इसके अंदर मुनीर ने ट्रम्प को बोला होगा, सर डोंट वरी सर, वी विल गेट इट अंडर कंट्रोल सर, आप बस एक सैंक्शन लगा दो, उसके बाद थोड़े हथियार दे दो मेरे को, देखो उसके बाद क्या होने वाला है। और ये वही आसिम मुनीर है जो बेसिकली पिछले 3 साल से इमरान खान को सँभाल नहीं पाया है, ठीक है? इमरान खान के बंदे दंदनाते फिरते रहते हैं इसके आस-पास, उसको सँभाल नहीं पाया, उसको जेल में बंद करके रखा हुआ है, उठा के बाहर फेंक, अभी जैसे पहले लोग करते थे, ही इज़ नॉट बीन एबल टू डू दैट। ये आसिम मुनीर ने भारत के साथ झगड़ा करा लिया क्योंकि इसकी अपनी अपनी जो यू नो इज़्ज़त थी वहाँ पर एकदम मिट्टी में मिली हुई थी। दिस इज़ दैट सेम आसिम मुनीर। देखिए, यू नो ट्रम्प की डील और आसिम मुनीर के प्रॉमिसरी नोट्स हैव ओनली वन थिंग इन कॉमन, बोथ आर बोथ डोंट एक्जिस्ट। देखिए, इंसर्जेंट्स तो वहाँ पर अमेरिका में बोला जाता है, लेकिन मैं तो बोलूँगा भई बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैव डग इन टू पाकिस्तान्स यू नो आर्मी, एंड इनका जो कंट्रोल है बलूचिस्तान के ऊपर इज डे बाय डे बिकमिंग मच 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 स्ट्रॉन्गर। हम लोग देख रहे हैं कि साहब, यू आर एट अ पॉइंट कि इनकी मेन रोड्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं, रेलवे लाइंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं इनके, इनके पोर्ट्स आर आर बड़ी सिटिंग एम्प्टी। ग्वादर जो एक मेन जगह है उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा के बैठ जाते हैं जब भी मर्जी वो। तुर्बत साउथवर्ड्स दे बीन कंट्रोलिंग द एंटायर स्वॉथ्स ऑफ लैंड, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे से कोई पूछे तो वी विल से व्हाई बॉदर, पाकिस्तान इज डिफीटिंग इटसेल्फ, देयर इज नथिंग वी कैन डू। थी पाकिस्तान की एक मिराज डिप्लोमेसी है, व्हाट इज मिराज? मिराज वो चीज दिखती है जब आप एक रेगिस्तान में चल रहे हो, सडनली आपको थोड़ा सा पानी दिखता है, सो इट इज अ मिराज डिप्लोमेसी, जहां पर वो दूर का पानी टप्पू द ट्रम्प को एक रेगिस्तान के अंदर खड़े होकर दिखा रहा है, देखो वो उधर पे है, आईएमएफ के लोन आ जाएंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक फिगर निकला था थोड़े टाइम पहले जब किसी ने कैलकुलेशन करी है, एंड दिस इज फ्रॉम, बाय द वे, फ्रॉम वन ऑफ अमेरिकाज, वन ऑफ दीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एंड उन्होंने बोला है कि भाई आईएमएफ का जब पैसा पहुंचता है, 37% ऑफ इट गोज विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर 37% पैसे वहां से गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई? दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वापस अमेरिका पहुंच जाते हैं। सो वही एक जो आईएमएफ के थोड़े पैसे पूसे इसको चाहिए तो उसके लिए रो रहा है। यूएसए, देखिए यूएस के पास ऑप्शन क्या है? आसिम मुनीर का तेल तो खरीदना पड़ेगा ना, अगर आपको वहां से असली वाला तेल लेके आना है, तो यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर से भारत उनकी बात नहीं मान रहा है, तो यार न्यू पाकिस्तान इज माय बेस्ट फ्रेंड इन दिस एंड दैट। बट यू नो व्हाट, I'd really recommend American boots to come on the ground, because एक और अफगानिस्तान देखते हुए बड़ा हमको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इस जिस तरह से इन्वेस्टमेंट चलेगी वहां पर, कंट्री बिल्डिंग एंड पता नहीं फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी जिस तरह से आएगी, यू कैन ओनली इमेजिन व्हाट विल हैपन टू द अमेरिकन्स देयर। इंडिया का एडवांटेज है यार, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, दिस इज स्टुपिडिटी एट इट्स प्रिस्टीन। इससे ज्यादा आप पाकिस्तान को डैमेज नहीं कर सकते जिससे ज्यादा पाकिस्तान अपने आप को डैमेज कर रहा है इस टाइम पे। ऑपरेशन सिंदूर सेपरेट, बट जिस तरह से इंटरनली पाकिस्तान अपने आप को खोखला कर रहा है, यू कांट डू दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। सो कूडोज, आई थिंक आसिम मुनीर रा का एजेंट है, दोवल साहब को बोलना चाहिए टू पास अ मैसेज टू आसिम मुनीर कि साहब अपना जरा गेम थोड़ा जल्दी करो, ताकि हमें स्पेशली डेफ टॉक्स में बोला गया है कि 2 साल में पाकिस्तान गायब होगा, ऐसा कुछ हो। देखिए, नैरेटिव जो है वो बलोचों के हाथ में था, हाथ में है और हाथ में रहेगा, बिकॉज ऑफ द वे दैट दे आर डूइंग थिंग्स। इसके अंदर काफी हद तक रीजनल पावर्स भी इन्वॉल्व हैं, हम सबको पता है।
लेकिन एक चीज़ इनको समझ में आनी चाहिए, जैसे ही ये इन लोगों ने बोल तो दिया है अमेरिका को जाके कि साहब मैं सब कुछ सँभाल लूँगा, आप मेरे को बस ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, आई विल बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग। जैसे ही अब पाकिस्तानियों की घंटी बजनी शुरू होगी, बलोच जो अभी घंटी बजाएँगे इनकी आगे जाके, अगर ऐसा स्टेटमेंट आया तो ऑब्वियसली देयर इज़ अनदर ऑपरेशन इन लॉन्च बाय द वे अभी आने वाला है वो। Another 2-3 days you will find another major set of attacks that will come across। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर देन अमेरिका पूछेगा भाई मैंने तो तेरे को बोला कि यार तू इसको साफ कर, तू बोलता है हाँ जी मैं साफ कर देता हूँ, तूने बोला सर सैंक्शन लगा दो, मैंने सैंक्शन लगा दिया, अब क्यों संभाल नहीं पा रहा है यहाँ? पैसे भी ले लिए, हथियार भी ले लिए, अब क्यों संभाल नहीं पा रहा? सो दिस इज़ वन बिग क्वेश्चन दैट आसिम मुनीर विल नॉट बी एबल टू आंसर। पाकिस्तान के नए सुपर री रीसेलर ऑफ प्रॉपर्टी has promised Washington minerals but will deliver insurgents, has promised lithium but will deliver liability, has promised stability but as usual will deliver sabotage। ट्रंप अपने जो भी बचे कुचे 4 बाल हैं उसको भी अपना थोड़ा सा स्क्रैच सूच कर रहा होगा जब तक उसको समझ में आया होगा कि एक और स्नेक ऑयल सेल्समैन जिसके बारे में उसकी पुरानी इंस्टिंक्ट कि ये लोग अपनी माँ तक को बेच देंगे, जो उसकी पुरानी इंस्टिंक्ट थी वो सही थी एंड उसका फिर से किसी ने लल्लू बना दिया है। So interestingly, kudos to my Baloch brothers for standing up and saying what you had to say. We are with you and आप लोग अपनी लड़ाई आगे लेके जाइए। We will try our best to support you as much as we can and बाकी यार मेरा इनविटेशन तो ओपन है, ये चैनल आपका है, प्लीज कम। इफ यू लाइक टू पुट अक्रॉस एनी ऑफ योर पर्सपेक्टिव्स, आप आइए हमारे चैनल के ऊपर, हम आपको जगह देंगे एंड यू कैन प्लीज स्पीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। चलिए थोड़ी देर में दोपहर में मिलते हैं नवरूप सिंह जी से, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो आके बताएंगे भाई सैंक्शन डे आज जो है कैसे सेलिब्रेट किया जाए। इसी बात में मैं सबको गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। गणेश जी मेरे ऊपर ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे सिर के ऊपर आपको उनकी दिखती होंगी फ़ोटो। तो सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज सैंक्शन डे भी है, अच्छे से सेलिब्रेट करें। अभी तो भारत का अच्छा समय शुरू हो चुका है। अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।